ठीक है, देखना है कि इसके कारण गुर्दों पे तो डैमेज नहीं हो, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हमें चेक करनी होती है। ठीक है, और कोई डाउट है? अच्छा, पेशेंट खुद इंसुलिन ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब पेशेंट हमारे इतने छोटे छोटे, अभी तो सर डिस्चार्ज हो गए, इसको पता है, बाजू में बच्चे थे थर्ड कंपार्टमेंट में, है ना, 5 साल के 6 साल के शीर्षित जैसे है, खुद ही बच्चे इंसुलिन लगाना, मतलब उनको ट्रेन करना होगा। क्योंकि अभी हम लगा देंगे, 5-6 साल तक आप लगा दोगे, एक एज के बाद तो उनको ट्रेनिंग देनी जरूरी है, सो दैट वो इंडिपेंडेंट हो सके। ठीक है, और उनको सिखाओगे, जैसे आप बराबर से सीखोगे, आप उनको सिखाओगे तो ही जाके वो ठीक से करेंगे। और बच्चे कौन कौन है, एक तो शीर्षित ही है अभी, और कोई बच्चा है टाइप 1, तो थोड़ी तो बड़ी, तो बच्चों में इतना आपको ध्यान देना है, शीर्षित के साथ आप हो ना, बच्चों में आपको एक चीज ध्यान देनी है कि पहली बात तो वो खाने पीने में एकदम परहेज करना उनके साथ में पॉसिबल है, क्योंकि वो दौड़ते भागते हैं, आप वो रिसेस में खा लेंगे स्कूल में, तो आप बहुत ज़्यादा वो चीज़ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट चीज़ ये करनी है कि उनका स्कूल का टाइम ऐसे रखो कि आपके कंट्रोल में वो इंसुलिन लगा, अब वो स्कूल में लगाए नहीं लगाए, बराबर ना लगाए, गिर आ जाए, तो वो दिक्कत होने से डीके हो सकता है। डीके क्या होता है, जो आपके बच्चे को पहले हुआ था, प्राइवेट में एडमिट थे ना, जब इंसुलिन नहीं लगाते हैं, इंसुलिन का शरीर में अभाव हो जाता है, तो शरीर में एसिड जमा हो जाता है। ये टाइप 1 में भी होता है, बड़ों में भी होता है, टाइप 2 में भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट के शरीर में एक्सट्रीम ग्लूकोज 800-900 हो जाएगा, सांस फूलेगा, उल्टी होगा, पेट दर्द होगा, होश खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ें ना हो, इसीलिए इंसुलिन का अभाव शरीर में नहीं होता। ठीक है, लॉन्ग टर्म डैमेज, जो ऑर्गन डैमेज बता रहे, किडनी हो गया, लिवर हो गया, हार्ट हो गया, ये तो बाद में होगा। शॉर्ट टर्म में अगर इंसुलिन छोड़ दिया तो ये हो सकता है डीके। ठीक है, तो वो चीज़ बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, टाइप 2 से ज़्यादा। तो इसीलिए आपको 2 चीज़ का ध्यान देना है कि इंसुलिन को मिस ना करें। अभी क्या करो, आप उसको स्कूल जब डालोगे, ऐसा कोई स्कूल चुनना जो मॉर्निंग में सपोज वो ब्रेकफास्ट करके इंसुलिन लगाकर ब्रेकफास्ट करके जाए, और दोपहर में 12-1 बजे तक, खाने के टाइम तक 1:30 बजे तक आ जाए, ताकि आपको अपने निगरानी में आप इंसुलिन लगाओ। स्कूल में उसको लगाने का भी प्रॉब्लम नहीं, और छोटा नाश्ता वो खा सकता है। मॉर्निंग में आप टोस्ट, रोटी 2 पराठा खिला के भेज दो, दोपहर में आप खाना खिला दो, बीच में कुछ छोटा उसको स्नैक्स के लिए या फ्रूट वगैरह दे दो। तो ऐसे आप रखोगे तो बच्चे का आदत भी बना रहेगा, और उसको डर घबराहट नहीं होगा कि सबके सामने मैं इंसुलिन कैसे लगाऊं, सबको पता चल जाएगा, वो शेम पार्ट नहीं रहेगा उसको। और हो सके तो अभी जैसे आपके लिए बता रहे हैं, टाइप 1 के बच्चों को एक ये फीलिंग जरूरी है कि बाजू में और भी कोई ऐसा बच्चा है, ताकि उनको ये ना लगे कि मैंने क्या गलत किया, मेरे साथ क्यों है। अब ये तो बीमारी है, किसी के साथ भी होगा, उसको वो बात समझ में इतनी जल्दी नहीं आएगी। तो कोशिश करो कि मतलब आसपास में या स्कूल में, जो टीचर को तो पता होगा कोई ऐसा दूसरा बच्चा है टाइप 1 वाला, तो उससे थोड़ा उसका दोस्ती रखें, ताकि दोनों एक दूसरे को भी, मतलब उनको ऐसा ना लगे कि शेयर कर सके, उनके हिसाब से एक दूसरे को बता भी सके, एक का शुगर लो रहा है दूसरा बता सकता है। तो ये चीज़ें बच्चों में ज़्यादा करनी, बड़ों में तो क्या है, हम खुद ही समझ सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये सारे ट्रीटमेंट की बात बता रहे हैं, हम कब क्या करेंगे अगर डायबिटीज़ हमको नहीं चाहिए कि हमको हो, तो क्या करेंगे बताइए? इतना तो ऐड मीडिया सब आता है यूट्यूब पे, क्या करना चाहिए? डाइट चार्ट बनवाएंगे। हाँ, तो 2 चीज़ें हैं, एक होता है डाइट, खाने पीने में क्या कंट्रोल करना है, एक होता है थोड़ा बहुत हमको शारीरिक वस्तु से एक्सरसाइज और थोड़ा एक्टिव रहना। तो अभी एक्सरसाइज मतलब ये नहीं है कि सब कोई जिम जा सकता है, वो चीज़ तो कर नहीं सकते। एक्सरसाइज इतना करना है कि हम लोग हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार आधे घंटे के लिए एक्टिव रहे, हमारी हार्ट बीट तेज रहे, हम कुछ रोज कर रहे हैं, या तो भाग सकते हो, या तो सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो, गार्डन में चले जा सकते हो, कुछ नहीं तो घर पे, जिसकी हम फीमेल्स हैं या आप लोग भी झाड़ू पोछा, जो भी चीज़ से हार्ट बीट एक्टिविटी फास्ट होती है, एक्सरसाइज उसको बोल सकते हैं। ये नहीं बोलना है कि बस अभी हमें बस टाइम नहीं है, ऑफिस है, जिम जाना नहीं, वो नहीं कर सकते। एक्टिव होने से क्या वो कंट्रोल होता है शुगर? एक्टिव होने से नहीं, शुगर कंट्रोल, देखो 2 चीज़ें, एक शुगर है ही नहीं, हमको प्रिवेंट करना है, मतलब हमको चाहिए जड़ी नहीं, शुगर आएगी, और ट्रीटमेंट होता है जब कि भी आ गया, अब कोई उससे, अगर शुगर है आपको ऑलरेडी, तो आप इंसुलिन ले रहे हो, टैबलेट ले रहे हो, उसके साथ आप परहेज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ परहेज से आप शुगर कंट्रोल होगा नहीं, क्योंकि आप शुगर का प्रॉब्लम आपको आ चुका है। तो जो पेशेंट होते हैं ना, बोलते हैं शुगर बोला था पर 1 साल हमने सोचा परहेज करके देख लेते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। परहेज स्टार्टिंग से करेंगे तब शुगर होगा नहीं, लेकिन एक बार हो गया है तो परहेज के साथ साथ ट्रीटमेंट करना भी जरूरी है, सिर्फ परहेज से कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, क्या क्या खाना अच्छा है, क्या क्या नहीं, बताइए। आप अपने बच्चों को क्या एडवाइस करोगे, या मतलब मान लो पेशेंट आपको पूछेगा क्या खाना चाहिए मैंने, क्या नहीं, तो क्या आपके हिसाब से दोगे आप घर पे? यही सादा रोटी, दाल, दूध और साग, सब्जी। देखो थाली होती है ना गोल, उसमें
हमें डायग्राम ऐसा मोटा मोटा 4 हिस्सों में डिवाइड करें। तो एक मोटा थाली, इसके 1/4 हिस्से में होना चाहिए इनका रोटी चपाती या थोड़ा बहुत चावल, जो कार्बोहाइड्रेट जो मोटा खाना है। 1/4 हिस्से में होना चाहिए सलाद, हरा सलाद हो या टमाटर हो, गाजर हो, कुछ भी जो हम कच्चा खाते हैं, सलाद वगैरह, जिससे पेट में भी मतलब लैट्रिन आसानी से होती है और पेट भरा महसूस होता है, तो हम ज़्यादा कचरा फिर नहीं खाएंगे। और जो आधा हिस्सा बचा है उसमें होना चाहिए आपका सब्जी, दाल, प्रोटीन। इसमें क्या क्या आता है, चना आता है, स्प्राउट हो गया, दाल हो गई, अलग प्रकार की सब्जी हो गई, या लोबी हो गया, जो भी ये सारी चीज़ें हैं, धान्य बोलते हैं, वो चीज़ें आती हैं। तो थाली में ऐसा अगर हम रेशियो रखेंगे तो ऑटोमेटिकली चर्बी वाली चीज़ें कम खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट रोटी वगैरह 1/4 हो जाएगा, घी वगैरह नहीं करना है, अगर पेशेंट है तो बिल्कुल नहीं करना है। पहले से अगर आप चाह रहे हैं हेल्दी रहो तो कम लगाना है। ये सब चीज़ें देखनी है। बाकी जो प्रोसेस्ड फूड है, जैसे शुगर फ्री बिस्किट, कोई बिस्किट शुगर फ्री नहीं होता है, ठीक है, ये बस मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी होती है। शुगर फ्री बोलकर उसमें कुछ कम कोई और चीज़ डालते होंगे, पर शुगर फ्री कुछ नहीं। तो जितना हो सके बिस्किट है या पैकेट में जो मिलता है, नमकीन हो गया, भुजिया भी हो गया, चना भुजा, वो चीज़ें अगर आपको शुगर नहीं है तो मॉडरेशन कम कम खानी है, अगर है तो बंद ही कर दो, ठीक है। जैसे मैगी हो गया, ये सारी मैदे वाली चीज़ें, हमें लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा, ये तो हम घर पे बना रहे हैं, बट मैगी तो आप बाहर से ही ला रहे हो ना, तो वो चीज़ें नहीं खानी। फिर बाकी तला हुआ जो भी है, समोसा हो गया या पनीर छेना जो बनाते हैं, चोखा लिट्टी, चोखा ठीक है, लिट्टी जो रहती है उसमें एक लिट्टी में तो 6 रोटी बना सको, इतना कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो वो अगर खा रहे हैं तो मतलब कभी कभार 2-4 महीने में एक बार, ऐसे रोज़मर्रा में नहीं खाना। बस यही चीज़ है खाने पीने में जरूरी। मीट का देखो क्वांटिटी के हिसाब से है, मतलब मीट ऐसे हाई प्रोटीन है पर हाई फैट भी है, तो आप उसको कंट्रोल में रखना है। मतलब अगर खा रहे तो हो सके हफ्ते 15 दिन में एक बार ऐसा कुछ रखना। अंडे खा सकते हैं, अंडों में प्रोटीन होता है, वेट भी मतलब योग के साथ ही बिना योग नहीं, वही मैं बता रही हूँ। अगर आप एक अंडा खा रहे हो तो योग के साथ खा सकते हो, उसमें वो जो फैट होता है वो भी शरीर के लिए जरूरी है। पर आप 3 अंडे खा रहे हो तो फिर एक का योग खाओ, बाकी का सिर्फ सफेद हिस्सा खाना है, पीला हिस्सा नहीं खाना, ठीक है। तो ये छोटी बच्चे में भी दे सकते हो, उल्टा उसको तो ज़्यादा ज़रूरी है हाई प्रोटीन की, नहीं तो उसका हाइट वेट कुछ बढ़ेगा शुगर के कारण, ठीक है। तो उसको हाई प्रोटीन खाना देना है। आप सभी को जिनका नहीं हुआ है, डाइटिशियन है हमारे पास है, उनके पास हम लिख के भेजेंगे, तो वो एक हिंदी में डाइट चार्ट प्रिंट करके देते हैं, जिससे कि आगे के लिए भी आपको आइडिया रहेगा कि क्या देना है क्या नहीं, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें। मान लो चाय भी अभी पीते हैं, हमको लगता है कुछ खाया नहीं, पर एक चाय जिसमें चीनी भी अच्छे से हो, प्रॉपर सारे व्यंजन हो, उसमें 100 कैलोरी तो होता ही। तो इसीलिए शुगर के मरीजों में या तो आप ना दो, या बहुत अगर वो नहीं टेस्ट कर पा रहे तो शुगर फ्री एक आता है वो डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होंगी। मेन हमको ध्यान देना है कि कैसे क्या इंसुलिन लगाना है, फिलहाल एडमिट क्यों है उसके लिए, और आगे जा करके बंद नहीं करना है फिर से, ठीक है। आप कुछ पूछ लेते हो, भूल गए, हाँ बाद में पूछते। अच्छा, ये कंटिन्यूस जो ग्लूकोज मॉनिटरिंग में कुछ लोग लगाते हैं वो क्या होता है? हाँ, वो कब लगाना चाहिए और मतलब उसका क्या फायदा है? अब देखने के लिए कि जिन पेशेंट में बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है ग्लूकोज, उन पेशेंट में हम लगाते हैं टू सी कि अभी देखो हम चेक कर रहे हैं 6 से 7 बार, पर शरीर में तो ग्लूकोज कांस्टेंट हर एक सेकंड ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो फ्लक्चुएशन देखने के लिए लगाते हैं ताकि हम बेटर कंट्रोल के लिए डोजेज एडजस्ट करें। तो क्योंकि आप दिन में मैक्सिमम 7-8 बार देखोगे, और कितने बार देखोगे। तो मतलब वर्थ होता है कि अगर जैसे यहाँ पे बार बार करने के 6 टाइम हमें टेस्ट करना है तो उसके अल्टरनेटिव अगर लगा दें तो मतलब ये परमानेंट नहीं कर सकते। क्या ये जैसे कितने टाइम के लिए लगता है ये? ये 14-15 दिन के बाद निकाल देंगे। अच्छा, 14-15 दिन। थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट असिस्ट करने के लिए काम आता है। अच्छा। परमानेंट मतलब इन्फ्यूजन पंप होता है कुछ अच्छा। जो बहुत ये इंडिया में तो इतना है भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा टॉप क्लास हॉस्पिटल होंगे जो बहुत अमीर वाले प्राइवेट, उनमें वो रहता है कि पंप रहता है, उसमें ही ग्लूकोज चेक करने का सेंसर भी है और उसी से इंसुलिन भी जा रहा है। तो ये जो लगाते हैं उसमें बोलते हैं कि इंसुलिन लेवल पता चलता है, वो नहीं होता है? पता चलता है, फोन से आप अच्छा। स्कैन कर सकते हाँ, हो। आप किसके साथ हो? मैं 17 नंबर 17 पे कुसुम। वो जो कुसुम आंटी हाँ, है वो उसे स्कैन कर सकते हैं फोन में। अच्छा। पर वो हम सिर्फ तभी लगाते हैं जब हमको आइडिया पाना हो कि पेशेंट का बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। अगर अच्छा। अनकंट्रोल है ही तो वो तो हम डोज बढ़ाएंगे, थोड़ा- लेकिन बहुत लो हो जाए, बहुत हाई हो जाए उसमें वो थोड़ा रिलेक्टेंट है उसको लेके, मतलब वो नीडल को लेके काफ़ी रिलेक्टेंट है, मतलब इंसुलिन लगाने। हाँ, मतलब इंसुलिन उनको ले ये काउंसिल करो कि परमानेंट नहीं है वो चीज़,
जैसे अच्छा। उनके दिमाग में मोस्टली जो पेशेंट के दिमाग में होता है, स्पेशली लेडीज के दिमाग में यही होता है कि एक बार लगा दिया तो पेट फूक जाएगा, ये खराब हो जाएगा। नहीं, उनको जैसे टेस्ट करने के लिए ब्लड निकालें तो उनको बार बार लगता है कि निडल बार बार चुभाया जा रहा है 6 टाइम इन नहीं, अ थोड़ा डे। तो वो काउंसिल करना पड़ेगा उनको, ये बताना है कि अच्छा। ये अभी के लिए है, 6 हाँ। टाइम जिंदगी भर नहीं देखना, ठीक एक बार है। कंट्रोल हो जाएगा तो महीने में 2-3 बार देखना, ठीक है। तो वो चीज़ है। आप क्या बोल रहे थे? इसका वेदर से भी कोई इफेक्ट पड़ता है शुगर की? वेदर से इफेक्ट मतलब गर्मी में ज़्यादा, ठंड में कम? नहीं, बट ये चीज़ हो सकता है कि गर्मी में ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो मतलब हम ऐसे बिना सोचे पानी, जूस, फ्रूट जूस ये सब पी लेंगे मैं तो 2 उससे साल शुगर पहले भी का। उनको लाया था, कोई इसी सीजन में नहीं, सीजन रिलेटेड तो नहीं है, सीजन रिलेटेड दमा, अस्थमा वो चीज़ें होती है, पर हाँ हमारा डाइट रिलेटेड होता है। जैसे अभी सीजन रिलेटेड हम डाइट खाते हैं, गर्मी में हम आइसक्रीम ज़्यादा खाते हैं, जो जितना वो मतलब जूस वगैरह जो कैलोरीज है जो पानी के थ्रू अंदर जाता है, ये सब चीज़ें भी ज़्यादा हो जाती हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई वेदर से नहीं। अच्छा, कोई स्ट्रेस से भी कुछ होता है? स्ट्रेस हाँ, से, स्ट्रेस से होता है, स्ट्रेस से बढ़ता थोड़ा है? बहुत होता है, बहुत हाई प्रपोर्शन में अच्छा, 200 का बहुत- 400 नहीं हो जाएगा, ओके। ठीक है। स्ट्रेस रिलेटेड तो जो है उसके लिए एक बार उनको मानसिक से प्रॉपर काउंसलिंग कराने की जरूरत है। आप क्या बता रहे हैं? इनको बोले कि इनको 6 साल से है, तो 3 साल से इंश्योरेंस लग रहा है, तो इंश्योरेंस 3 साल से स्टार्ट हुआ है ना, तो जैसे हॉस्पिटल में तो 5-6 पे रहता है, तो वहाँ पे सर बताते हैं कि 15 देना है, सुबह में 15, 10 में 15, दोपहर में 8। तो जैसे हम जांच किए तो 500 है, तो बोले 15 देना, तो 250 रहेगा तो उससे कम करके देना पड़ेगा ना। हाँ, तो देखो वो जो डोज ऊपर नीचे करना है वो चीज़ करने के लिए ही हमने कुछ पेशेंट्स को एडमिट किया है, क्योंकि देखो अभी हर एक कल से मैंने भी बताया, इसके शरीर में 8, मेरे शरीर में 8 अलग काम करें। तो वैसे हुआ था ना मैम, तो जैसे पूरा चार्ट बना के दे दिए हमको कि 15-15 देना है, इतना पे, तो हम घर पे आए तो 200 हो गया, तो उसमें हम 5 लिमिट लगाए। रात में जैसे कि 500 है, तो उसमें हम 10 लिमिट लगाए, 15 बोल के गए तो हम 10 लगा दी, क्योंकि इनको इंश्योरेंस पड़ने के बाद कोई शरीर में बोले ना जलन सा दे रहा है, पूरा अकबकान में पूरी जलन हो रहा है, तो थोड़ा सा कम करके दे दिए, 5 कम कर दिए, 10 दे दिए। बट सुबह 4 बजते कम हो गया। 30-35 पे आ जाता है, 15 पे आ जाता है, तो इसीलिए वो है क्योंकि तो आपके बेहोश पेशेंट होते 8-8 घंटे तक बेहोश रहते हैं, मतलब 3 साल में 10 बार वो बेहोश हो चुके 10 हैं बार। दम की वजह से। अभी बात सुनो, तीसरा जो पार्ट ऑफ डायबिटीज है, जैसे हमने 2 टाइप बताए, एक बड़ों में, एक छोड़ा बच्चों में जो कम्प्लीटली इंसुलिन खत्म हो गया। आपके पेशेंट को जो है उसको पैंक्रियाटिक डायबिटीज बोलते हैं, अच्छा। मतलब जो एक पैंक्रियास की ग्रंथि रहती है, एक लंबी सी पेट के पीछे, उस ग्रंथि के अंदर से ही इंसुलिन बाहर आता है और खाने पीना जो डाइजेस्ट होता है, पचता है, उसके हार्मोन बाहर आते हैं। तो जो पेशेंट बहुत दारू पीते हैं बहुत साल, ये जो चीज़ें हैं इससे पैंक्रियास नष्ट हो जाता है। तो आपके पेशेंट में वो पैंक्रियास नष्ट होने के कारण डायबिटीज़ हुआ है, इनको कोई टाइप 1 भी नहीं है, टाइप 2 भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट जिनको पैंक्रियास नष्ट है, कभी कभी जन्मजात होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब कॉमन दारू के कारण होता है, बढ़ तो जाता है ना, कम हो जाता है। इंसुलिन पड़ने के बावजूद भी हाँ। वॉमिटिंग, लैट्रिन तो ये चीज़ें खाना जो पानी भी पिएगा तुरंत लैट्रिन होगा। पैंक्रियास की दिक्कत के कारण लैट्रिन भी ज़्यादा हो रही है आपके पेशेंट को और शुगर भी हो रहा है। तो सुनो, ऐसे पेशेंट में एकदम लो एकदम हाई के चांसेस हैं, तो आपको जब डोज बढ़ाना है घर पे भी, यहाँ तो हम धीरे धीरे बता रहे हैं, घर पे भी एकदम से बढ़ाना घटाना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आज शुगर 200 का 300 हो गया है, तो 2 या मैक्सिमम 4 यूनिट से ऊपर नीचे करना है। एकदम से आप ऊपर 10 या 20 ऊपर नीचे करोगे तो पक्का इनका लो होगा, क्योंकि पैंक्रियास वाला डायबिटीज में ऊपर हाई लो एकदम ज़्यादा होता है, बट ऐसा ठीक नहीं है। होता है ना मैम कि जैसे 200-150 पे रहता है ना, तो इनका लैट्रिन 8 दिन करके बंद हो जाए। वो इसीलिए क्योंकि पैंक्रियास हमारा 2 चीज़ कंट्रोल करता है, मैंने बोला ना, पचन का भी हार्मोन बनाता है और शुगर का भी हार्मोन बनाता है। तो पचन का पार्ट उनका नहीं हो रहा है, इसीलिए हम उनको दवाई दे रहे हैं। आपको बताती हूँ सारा डिटेल में। और कोई डाउट है? दैट का मतलब कि केवल 1 महीना ठंडी में जब ठंडी सबसे विकराल पड़ती है, तो उसमें आधा पैर ठंडा क्यों रहती है? अरे वो तो सबको ही होता है ना, ठंडी में पैर ठंडा, मतलब वो नहीं। शुगर के कारण नहीं। वो हरदम नहीं, मतलब केवल आधी पंजा। देखो शुगर के कारण नसों में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, बट वो चीज़ कंट्रोल के साथ धीरे धीरे काबू में आ सकती है, मतलब वो डैमेज रिवर्सिबल है, ठीक है। मैम रीज़न क्या होता है कि बॉडी में इंसुलिन बनना कम हो जाता है? 2 रीज़न है, जैसे बताया मैंने, टाइप से 2। एक में तो इंसुलिन बन ही रहा है, अब उस बच्चे में या एक थोड़े बड़े भी होंगे, उनमें पैंक्रियास की ग्रंथि नॉर्मल काम नहीं कर रही, ठप है, तो जो इंसुलिन बनना चाहिए वो बन नहीं रहा है, इसलिए हम बाहर से दे रहे हैं। बड़ों में क्या होता है, इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन जहाँ पे उसने काम करना है, जैसे कि रिसेप्टर जिसको बोलते हैं, जो इंसुलिन को जाकर जो जगह पे काम करना है, मसल में, फैट में या लिवर में, वहाँ वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि मोटापा, चर्बी, खाने पीने में कंट्रोल नहीं होना, तो ये चीज़ों में इंसुलिन बन रहा है पर काम नहीं कर रहा।
इसको हम लोग सेकेंड टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। तो टाइप 2 में ही जो हम बात कर रहे थे ना, अभी खाना पीना हो गया, एक्सरसाइज हो गया, उसका रोल टाइप 2 में, ताकि हम वो चीज़ें करें जिससे कि इंसुलिन अपना काम कर सके बॉडी में, चर्बी घटाएं, एक्टिव रहे, तो ये चीज़ों से काम कर सकता है। लेकिन टाइप 1 जैसे बच्चा है, इसमें आप ये सब करोगे भी, भले आपको कोई बता देंगे 2-3 साल बाद परहेज करो, कुछ नहीं होता है, डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाता है, आपके बच्चे के टाइप का डायबिटीज़ वो वाला नहीं, उसमें इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो परहेज करके क्या होगा, ठीक है, तो उसका इंसुलिन नहीं छूटना। बड़ों में ये कर सकते हो ट्राई। मैम जब पहले शुरुआत में हम लोग जब दवा चला रहे थे शुगर का, तो सर कंट्रोल नहीं होता, तो सर जो ये इंजेक्शन दिए थे तो हम लोग लगाते थे इनको इंजेक्शन, तो 4 साल 5 साल से नॉर्मल चल रहा था। मैंने हम लोग सुबह में जैसे 12 लिखे थे तो 12 लगाते थे, तो उसके बाद से आधे घंटे बाद खाना खिलाते थे, खाना खिलाने के बाद शाम को नापते थे तो नॉर्मल निकलता है 110 120 मैंने ऐसे निकलता है। अब जब से ये इंजेक्शन बंद हो गया है, हम लोग दूसरे वाले सर लिखे हैं जो लगा रहे हैं, तो इनका शुगर जो है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इंसुलिन का टाइप चेंज किया है। आप पहले गलती से लगा रहे थे। देखो इंसुलिन लगाने के तरीके होते हैं। अब जैसे इन्होंने सही डाउट पूछा, एक होता है जो हम लोग यहाँ लगाते हैं, अंदर से सुई इंसुलिन फ्री में मिल जा रहा है, वायर है, आप सुई ला रहे हो 10 रुपए की जो भी है वो सुई से लगा लो, ठीक है। दूसरा होता है पेन। तो जो पेन है कुछ पेशेंट के पास जैसे है रात में आप लगा रहे हो, तो पेन इसलिए होता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी लोडेड इंसुलिन है, आपको बस उसमें डोज घुमाना है, जितना भी डोज है वो सेट करके तुरंत लगाना है, कोई सिरिंज अलग से नहीं घुसानी, वो सब नहीं करना। तो हम लोग बीच में आ रहे थे तो सर कभी नहीं मैं आपसे बात करती हूँ। तो अब जो पेन होता है और जो सिरिंज होता है, तो ये सिरिंज है वो कितनी बार बदलते हैं आप लोग बताओ। मान लो एक सिरिंज आज खोला नया पैकेट, हाँ 3 लगाने के बाद लगाने के बाद बदल फेंक देते हैं, बराबर। और दूसरा ये जो पेन है, अब ये पेन को ये 2-3 वही एडवांटेज है। एक चीज़ है कि पेन कम होता है, जैसे आप बोल रहे हो आपके पेशेंट को थोड़ा एंजाइटी होता है, तो अभी यहाँ पे है, ठीक है, हम आपको फिर पेन लिख के दे देते हैं जो आप बाद में जाके खरीद सकते हो, उससे पेन कम होगा। दूसरी बात, उससे डोज सिर्फ आपको घुमाना है, कुछ निकालना नहीं है, सिरिंज घुसा कर चेक नहीं करना है, कम ज़्यादा निकल गया या एयर बबल आ गया, वो सब दिक्कत नहीं आएगा, सिर्फ हमको डोज घुमाकर लगा के सीधा पुश करना है। लेकिन बस एक ही चीज़ है कि वो महंगा होता है थोड़ा, मतलब जहाँ पर ये वायर 100 रुपये का आएगा, 150 का आएगा, वो पेन 500 का आएगा, 500 550, तो वो चीज़ है। कुछ पेशेंट में हम वो शिफ्ट कर सकते हैं, बच्चों में हम पेन ही प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको पेन भी कम होता है, एरिया भी छोटा होता है लगाने के लिए। पेन को भी तो मैम चेंज करना पड़ता हाँ, होगा। पर जब खत्म होगा तो चेंज करो। फिर जब इंजेक्शन लगाते हैं तो नॉर्मल आ जाता है, फिर जब खाना खा रही है तो इनका हाल हो जा रहा है। देख वो आपका वो अलग है प्रॉब्लम का, देख लो। और किसी को कुछ डाउट है? समझ गए सब कुछ? खाना खाने के बाद तो मेरे भी बेटा का आ जाता है। वही टाइप 1, देखो टाइप 1 पैंक्रियास ऊपर नीचे वेरिएशन अभी हो रहा है, इसीलिए आप लोग एडमिटेड हो ना। तो वो हम लोग डोज डिसाइड कर रहे हैं, अभी तक सेट नहीं कर पाए हैं ना कि कितना डोज लगाना है। तो बच्चों में तो इन जनरल होता है क्योंकि उनका डाइट भी ऊपर नीचे होता है, शरीर में कब इंसुलिन बाहर आ रहा है कब नहीं आ रहा है, ये चीज़ें अलग होती हैं, तो उसके कारण बहुत ऊपर नीचे होने का चांसेस है। तो इसलिए हम डोज धीरे धीरे ऊपर करें या नीचे करें, ठीक है। ठीक है, कुछ डाउट हो तो आप अकेले में भी हमसे पूछ सकते हो, बट ये हम लोग हर संडे करते हैं इसीलिए ताकि जो जनरल चीज़ है, मतलब हम ये टाइम नहीं दे पाते ना, पेशेंट देखना है, फिर क्या क्या लगाना है, इंजेक्शन नहीं लगाना है, देख रहे हैं, वो सब में एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो इसलिए ये हम लोग एक बार हफ्ते में करते हैं। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो बताएं। थैंक यू।